आपका अपने YouTube चैनल संकल्प स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। ये सीरीज यूपीपी स्पेशल प्रीवियस ईयर आधारित रहेगी और यहाँ पर गणित के हर एक टॉपिक के वो सवाल बताए जाएंगे जो यूपीपी परीक्षाओं में पूछे गए। चलो शुरू करते हैं। आज औसत टॉपिक हम लेते हैं और औसत की शुरुआत हम करते हैं। चलो औसत ठीक। पहला सवाल है नंबर 1 सवाल। यहाँ पर देख ले 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या क्या होगा? अंग्रेजी में दे रखा है द एवरेज ऑफ 14, 31 एंड अनदर नंबर इज 30, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो तुम्हें अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है देख लीजिए। अगर ऐसा सवाल आ जाए, तुम्हें दे रखा है, मुझे इतना पता है औसत बराबर होता है, मैं बता दे रहा हूँ, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे संख्या। ठीक, पदों योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर दे रखा है 14, 31, एक संख्या है 14 और एक संख्या है 31 और अगली संख्या मुझे नहीं पता, मैं x मान लेता हूँ। 3 संख्या हो गई और औसत कितना दे रखा है 30। अब यहाँ पर 3 तक का 90 हो जाएगा, यानी 14 और 31 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 प्लस x बराबर 90 आ गया। x बराबर कितना आ गया? x बराबर उधर 45, 90 में घटेगा तो कितना आ जाएगा? 45। तो तुमसे यही तो पूछ रहा है, तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या मैंने क्या मानी थी? x बराबर कितना आ गया? 45। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, सूत्र याद रखना, औसत बराबर क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है सवाल नंबर 2। ये है सवाल नंबर 2। चलो सवाल नंबर 2, एक सेकेंड। ठीक, ये सवाल में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 31 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन का स्कोर करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। देखो यहाँ पर कह रहा है 11 पारी। कितनी पारी? 11। 11 पारी का औसत कितना दे रखा है? इसका औसत दे रखा है 51। 11 पारी का दे रखा है औसत 51 और क्या कह रहा है? अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए उसको अपनी पारी में कितने रन स्कोर करना। अगली पारी में क्या? अगली पारी कौन सी होगी? 12वें नंबर की। और औसत 2 रन बढ़ेगा, इसका मतलब हर एक पारी में 2-2 रन बढ़ेगा। तो यानी कि कुल मिला के रन कितने बढ़ जाएंगे? 12 दूनी 24। जब 24 रन बढ़ जाएंगे, अभी कितना औसत है? 51। यानी कि उसे अगली पारी में इन दोनों का सम के बराबर रन बनाने पड़ेंगे। तो 4 1 5, यानी उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे? 75 रन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये इसका सिंपल तरीका है। अगर दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना है, देखो ऊपर देख लेते हैं। देखो कह रहा है, मुझे इतना पता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती। पारियां हैं 11, यानी कि ठीक, और औसत है 51 और योग कितना हो जाएगा इसका? तो 11 एक नम 11, 11 पचे 55, 55 एक 56, 561 हो जाएगा। अगली पारी का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 12 पारी। 12 पारी अगर हो गई तो औसत कितना? 2 रन बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 53। कितना हो जाएगा? 53। 1 मिनट। ठीक, 53 रन हो जाएगा। देख लीजिए, देखो
पारिया थी 11, एक मिनट इसको लेते हैं हम। और देखो बच्चों, पारिया थी 11, औसत था 51, इनका योग होगा 11 एक नम 11, 11 पचे 55, 1 56, 5 67। अब पारी कितनी हो जाएंगी? पारी हो जाएंगी 12, औसत 2 रन बढ़ गया 53 हो गया। योग कितना हो जाएगा इनका? जो 12 है 36 का 6, 12 पंचे 60, 60 3 63, यानी कि 11 पारी का रनों का योग 561 रन था। अब कितना हो गया? 636। इन दोनों का डिफरेंट ही तो होगा, ठीक, इन दोनों का डिफरेंट होगा, यानी कि 636 में से 561 घटा दो, कितना आ जाएगा? 6 में 5, 6 में 1 गया 5, यहाँ से उधार लाए, कितना 13, 13 में 6 गए 7, यानी कितने रन बनाने होंगे? 75, ए नंबर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है। 5 में से शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले छात्रों का औसत स्कोर 65 है, अन्य 2 का औसत स्कोर क्या होगा? द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स इज 55। द एवरेज स्कोर ऑफ द टॉप 3 परफॉर्मर्स आउट ऑफ 5 इज 65। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ अदर 2? तुम्हें करना बड़ा आसान सवाल है। मैंने क्या बताया? पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे देख लीजिए। यहाँ से मैं लेता हूँ ये, देखो संख्याएं कितनी दे रखा है? 5, और अंक औसत अंक कितना दे रखा है? 55। योग कितना हो जाएगा इसका? योग हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, 275 हो गया। यानी कि सभी पाँचों का योग कितना आ गया? 275। इसमें दे रखा 5 में से शीर्ष 3, 3 का औसत स्कोर कितना दे रखा है? 65, यानी 3 का 65 दे रखा है, 3 का 65 दे रखा है, तो ये 3 इनका दे रखा है 65। इसका योग कितना हो जाएगा बच्चा? इसका योग हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3 पचे 15 और 3 18, 18 1 19, 195 हो जाएगा। अब तुमसे पूछ रखा है अन्य 2 का औसत स्कोर। पहले मैं योग देख लूँ अन्य 2 का, यानी 5 का यहाँ पर दे रखा है ना, 5 का योग 275 है, इसमें से मैं 3 का योग घटा दूँ तो मुझे 2 का योग पता हो जाएगा। 275 में घटा दो, ठीक, 275 में घटा दो भाई 195, कितना आएगा? 0, यहाँ से उधार कितना हो जाएगा? 9 8 17 80, 80 आ गया। 2 पदों के 80, इनका औसत पूछ रखा, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, संख्या है 2, योग है 80, तो कितना औसत हो जाएगा? 40 40। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, 5 पते 5 पदों का औसत 55, इन दोनों का गुणा 275 हो जाएगा। क्या कह रहा है? 5 में से 3, 3 का संख्या है 3, औसत 65, योग हो जाएगा 195। अब क्या कह रहा है? 5 का योग 275, 3 का 195, मैंने घटा दिया 80, 80 को 2 से भाग करें कितना आ जाएगा? 40। ठीक, ये सवाल नंबर 3 था। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है? जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 98 है। जितेंद्र, उमर, श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर क्या है? तुम्हें करना क्या है? देखो जितेंद्र 2 पद हैं, कौन कौन है? आराम से देखो, जितेंद्र और उमर, ठीक, उमर कर लेते हैं, ठीक, इधर जितेंद्र
जितेंद्र और उमर। कितना दे रखा है औसत? 2 पद हो गए। औसत दे रखा है 70। कितना दे रखा है? 70। योग कितना हो जाएगा? 70 नहीं 140। 140 हो जाएगा। अब उमर और श्यामल, उमर और श्यामल 2 हो गए। इनका औसत कितना दे रखा है? 56। इनका योग कितना हो जाएगा? 2 छाक 12 का 2, 2 पंचे 10, 11, 112। आगे क्या दे रखा है? श्यामल और जितेंद्र, श्यामल और जितेंद्र बटा 2। औसत कितना दे रखा है? 78। 2 अठे 16 का 6, 2 सते 14, 1 15, 156। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 जितेंद्र हैं, 2 उमर हैं, 2 श्यामल हैं। इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन निकल आएगा, बचेगा जितेंद्र, उमर और श्यामल। इन सब का योग कितना हो जाएगा? जोड़ लो। 6 2 8 और 5 5 4 9 1 10 का 0 0 और 1 1 1 2 1 3 3 1 4। यहाँ से भाग कर दो 2 से, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 0 204। 204 आया। 204 क्या आया? 204 आया जितेंद्र, ठीक, जितेंद्र का आ गया और उमर का आ गया, श्यामल का योग 204 आया। अब तुमसे पूछ क्या रहा है? इनका औसत स्कोर क्या होगा? औसत स्कोर 3 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 3 18, 2 आया, 3 बटे 24, कितना हो गया? 68, यानी कि बी नंबर। क्या करना है देखो, पहले सबका अलग अलग उम्रों का योग पता कर लो। यहाँ से जितेंद्र और उमर का योग कितना आ गया? 140। यहाँ उमर और श्यामल का योग कितना आ गया? 112। यहाँ श्यामल और जितेंद्र का योग कितना आ गया? 156। अब यहाँ से क्या किया मैंने? यहाँ पर देखा 2 जितेंद्र 2 श्यामल 2 उमर है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो जितेंद्र उमर प्लस श्यामल का योग आ गया 408। 408 आ गया। 2 से मैंने भाग किया, 204 आया। ये श्यामल, जितेंद्र, उमर और श्यामल का योग 204 आया। इनका औसत पूछ रखा है। 3 लोग हैं, जितेंद्र है, उमर है, श्यामल है। 3 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 68। बस यही आंसर। अगला सवाल बहुत दमदार है, चलो देखते हैं। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया गया। 68 के बजाय कितना? 88 हो गया। कितना बढ़ गया? 20। अब क्या कह रहा है कि इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी? मान लेता हूँ कक्षा में छात्रों की संख्या x है और 0.5 बढ़ गया, 0.5 से गुणा कर दो, ठीक, यही तो हो गया। और ऐसे एक्चुअल में कितना बढ़ा? 20। तो दशमलव हटाओ, इधर 0 बढ़ा लो, 5 से भाग कर दो, 5 चौको 20। क्या पूछ रखा है? छात्रों की संख्या कितनी? मैंने x समान आता है, x बराबर कितना आ गया? 40। फिर से देखो, 68 है, 88 हो गया। संख्या मैंने x समानी थी, x में से औसत सबका बराबर होता है, तो x में से 0.5 बढ़ा और एक्चुअल में कितना बढ़ा? 20। तो यानी दशमलव हटाया, 0 बढ़ा लिया, 200 हो गया। तो 5 से भाग कर 200 को, कितना आ गया? 40। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40, यानी कि डी नंबर सवाल सही। ये सवाल नंबर होगा तुम्हारा 5वां। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर होगा तुम्हारा 6ठा। एक सवाल शायद बीच में स्किप हो गया, ठीक, चलो बढ़ते हैं। सवाल, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत उम्र 36 साल और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत बताओ। देखो, माता पिता 2 लोग हैं, तो 36 गुना कितना हो जाएगा? 72। देखो, मम्मी पापा 2 लोग हैं, इनका देखो पतों के बटे पतों संख्या होता है, ठीक, 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा? 36 है, तो यानी कि मम्मी और पापा का योग हो जाएगा 36 दूना 72। कितना हो जाएगा?
36 दूना 72। और आय क्या दे रखा है, और बच्चों की औसत आयु, 3 बच्चे हैं तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 3 बच्चों की 10 3 30 हो जाएगी। 3 बच्चे हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, 3 हो गए, औसत है 10, 10 3 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या पूछ रखा है, परिवार, पूरे परिवार की औसत उम्र बताओ। तो सबको जोड़ दो भाई, पदों का योग कितना, 72 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 7 3 10, 102 हो जाएगा। अब पद कितने हैं, 3 2 5, 5 से भाग कर दो भाई, 5 दूनी 10, 0 दशमलव लगाया, फिर 20 हुआ, 5 चौको 20, यानी 20.4 हो जाएगा, 20.4 बी नंबर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, फिर से देख लो, मम्मी और पापा 2 लोग हैं, इनकी औसत उम्र कितनी दे रखी, 36। इनका योग कितना हो गया मम्मी पापा का, 72। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, 3 लोग, औसत है 10, 10 3 30, 30 साल हो गए, 70 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 102। अब कितने लोग हो गए, 3 लड़के थे, 2 मम्मी पापा, 5 5 से भाग कर दो, 20.4 आ जाएगा।